गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड के गणित के पेपर को मैं आपको समझा देता हूँ कि पेपर आपने कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है वो टोटल 40 मार्क्स का होगा और सारे प्रश्न अनिवार्य हैं करने। ठीक, तो ये नोट पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक सारे प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको उस सही ऑप्शन को चुनना है और लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 1000 बराबर होता है। 1000 किसके बराबर होता है? क द दहाई के, 10 दहाई के, ख 10 सैकड़ा के, ग 100 सैकड़ा के, घ 0 के। तो आपको सही उत्तर चुनना है और आंसर लिख लेना है। फिर है 1 दर्जन बराबर है 12 के, 10 के, 14 के या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं आती हैं वो आप जानते हैं। फिर तीसरा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 899, 989, 999 या 979। तो इन चारों में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, फिर है रीमा के पास 58 रुपये थे। ठीक है, उसने 3 रुपये राम को और 8 रुपये सीता को दे दिए। अब रीमा के पास कितने रुपये बचे होंगे? रीमा के पास 58 रुपये थे, उसने 3 राम को दे दिए और 8 सीता को दे दिए। तो अब उसके पास कितने रुपये बचेंगे? ठीक, 334 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये या 47 रुपये। तो आप सही उत्तर चुन के आंसर लिख लेंगे। ठीक है, फिर है अगला 5वां क्वेश्चन। 14 में कितना जोड़ें कि 34 हो जाए? 14 में कितना जोड़ें कि 34 हो जाए? ठीक है, तो ये 14 में कितना जोड़ा जाएगा? 34 जोड़ा जाएगा, 14 जोड़ा जाएगा, 20 जोड़ा जाएगा या 48 जोड़ा जाएगा। तो जो सही होगा आप उसको लिख लेंगे। फिर है आपका प्रश्न संख्या 6, पैटर्न आगे बढ़ाओ। यहाँ पर आपको 4 पैटर्न दिख रहे हैं, आपको इन पैटर्न्स को आगे बढ़ाना है। जैसे पहला है ए बी ए डॉट। तो यहाँ पर आपके क्या आएंगे? 3 आगे को आपको क्रम बनाना है। ठीक है, फिर है ख। इसमें आप देख सकते हैं एक तीर ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। फिर क्या होगा? ये 4 आप आगे को खुद बनाएंगे। ठीक है, फिर है अगला 110, 120, 130। फिर अगले 3 क्रम क्या होंगे वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद है घ 5, 10, 15। फिर अगले 3 क्रम आपको खुद लिखने। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पैटर्न कंप्लीट करने। अगला है प्रश्न संख्या 7, स्थानीय मान बताएं। पहला है 782 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, इसको आप इसके आगे लिख लेंगे। फिर है 508 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, तो स्थानीय मान आपको पता होंगे, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 8। ठीक, जोड़िए। आपको यहाँ पर 3, 5, 4, 354 में 2, 3, 5, 235 जोड़ना है और यहाँ पर जोड़ के लिख देना है। ठीक है, फिर ख में 380, 380 में 210, 210 जोड़ना है। ठीक, फिर जोड़ करके नीचे लिख लेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। आपको एक रेखाखंड खींचना है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड आपने खींचना है। ठीक है, स्केल से नाप करके आप इसको खींचेंगे। ओके, ये था आपका प्रश्न संख्या 9। अब है प्रश्न संख्या 10। तो 10वां प्रश्न देखिए, खाली स्थान भरिए। आपको यहाँ पर क और ख 2 घटाव दे रखे हैं और जिनमें कुछ खाली स्थान है, आपको वो खाली स्थान भरने हैं। जैसे 78 माइनस 3 फिर खाली स्थान है, तो खाली स्थान में क्या आएगा कि घटा करके 5 आ जाए। ठीक है, फिर उसके हिसाब से फिर यहाँ पर आप क्या बचेगा, फिर आप इसको घटाएंगे। उसके बाद यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, तो ये घटाने के ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको ये करने हैं। दूसरा वाला भी ऐसे ही हल करना है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 14, सोचो और बताओ।
क एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं यहाँ पर आप लिख लेंगे। ख अपने जन्म की तारीख को अंकों में लिखो। ठीक है, आपकी जो जन्म की तारीख है, जिस दिन आपका बर्थडे आता है ना, तो उस जन्म की तारीख को आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्मदिन आता है 10 जून 2015, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। 10 जून को लिखते हैं, छठा महीना है ना, 10/6/2015। ठीक है, तो ये आपका अंकों में आपका जन्म की तारीख हो गई। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी जन्म की तारीख है वो आप यहाँ पर अंकों में लिख देंगे। ठीक हो गया। फिर है तीसरा, 25 दिसंबर को कौन सा ईसाई त्यौहार मनाया जाता है। 25 दिसंबर आपको पता होगा, ठीक है, नए साल से पहले एक त्यौहार आता है, वो त्यौहार कौन सा होता है। ठीक है, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादातर उसको मनाते हैं। ठीक, तो ये कौन सा त्यौहार होता है आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर है चौथा, हाथी और चावल की बोरी में किसका वजन 10 किलो के आसपास होगा। ठीक है, ये आपको हिसाब लगाना है, किसका वजन 10 किलोग्राम के आसपास होगा, एक हाथी का या एक चावल की बोरी का। ठीक है, फिर है पांचवा, एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, तो 6 डिब्बों में कितने पहिए होंगे। ठीक है, तो एक रेल का डब्बा है आपका, ठीक, उसमें 4 पहिए हैं। ठीक है, तो सॉरी 8 पहिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 6 रेल के डब्बों में कितने पहिए होंगे। ठीक है, तो ये आप करेंगे। उसके बाद है छठा, 7 गुणा 9 कितना होता है। ठीक है, 7 गुणा 9 आपसे गुणा करके जो भी आएगा यहाँ पर लिख देंगे। फिर है आपका 6/3। ठीक है, 6/3 कितना होता है, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर है कागज़ की शीट के कोनों की संख्या होती है। कागज़ की शीट होती है ना, कागज़ की शीट, तो इसमें कितने कोने होते हैं। ठीक, इन कोनों को गिन करके आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, फिर है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर है जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी का महीना आता है ना सबसे पहला, ठीक, तो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए, फिर है 12वां प्रश्न आपका, हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको दोनों सॉल्व करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो क देख लेते हैं। हरी ने 62 रुपये का बस का टिकट लिया। ठीक है, आप बस में जाते हैं ना, तो बस में आप सफ़र करने के लिए टिकट लेते हैं। तो हरी ने भी बस में जाने के लिए बस वाले कंडक्टर से 62 रुपये का टिकट लिया। उसने 100 रुपये का नोट दिया। उससे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, 100 रुपये का नोट दिया। ठीक है, किसको, कंडक्टर को। कंडक्टर ने कितने रुपए काटे होंगे, 62 रुपये। तो अब वो वापस कितने रुपये हरी को देगा। ठीक है, ये आप हिसाब लगाएंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, हल करेंगे। फिर है ख, तालिका को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको एक तालिका दिख रखी है। एक तरफ है मनपसंद मिठाई, दूसरी तरफ है बच्चों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है जलेबी। जलेबी 12 बच्चों को पसंद है। 12 बच्चों की मनपसंद मिठाई जो है वो जलेबी है। ऐसे ही लड्डू जो हैं 10 बच्चों को पसंद है। ठीक, ऐसे ही 8 बच्चों की मनपसंद मिठाई जो है वो गुलाब जामुन है। और ऐसे ही 20 बच्चों की जो मनपसंद मिठाई है वो है रसगुल्ला। ठीक है, तो अब आपको हिसाब लगाना है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि जलेबी कितने बच्चों की मनपसंद मिठाई है। तो आप हिसाब लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कितने बच्चों की पसंद की मिठाई जो है वो जलेबी है, तो आप इसका उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सी मिठाई को पसंद किया जा रहा है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पेपर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।